This news is sponsored by Prerna College. केबल चोरी करने वालों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने की प्रेस वार्ता। सीआरपीएफ के सिपाही के साथ 60,000 की हुई ऑनलाइन ठगी। अजमेर में बारिश से हुआ बुरा हाल। कोतवाली थाना पुलिस ने केबल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कुछ दिन पहले दिनेश के फाइबर ऑप्टिकल के केबल चोरी कर लिए थे। वहीं इस मामले में अभी तक एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। श्री दिनेश चौहान परिवादी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि हमारे फाइबर ऑप्टिकल फाइबर डालने का काम चल रहा है, तो उसमें जो फाइबर ऑप्टिक का केबल है उसकी चोरी कर ली गई है, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज किया, अनुसंधान किया। तो विक्रम सिंह और खुशीराम 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं इसमें, और जो भी चोरी का माल था वो बरामद किया है। इसके अलावा एक अतिरिक्त आरोपी और है जिसकी तलाश जारी है। माल बेचा नहीं है, चुराया है। माल किसी को नहीं बेचा, चोरी की है इन्होंने, और जिन्होंने चोरी की है उनको हमने पकड़ लिया। विक्रम सिंह और खुशीराम दोनों चोर हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति भी इसमें शामिल है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। ये लोग यहीं अजमेर के अलवर गेट इलाके के और सिविल लाइन इलाके के रहने वाले हैं, और पूर्व से ही केबल का काम करते रहे। माल जितना भी चोरी हुआ हमने बरामद कर लिया। निजीकरण को लेकर एक बार फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मानस बना लिया है, जिसको लेकर संपूर्ण अजमेर मंडल में 9 अगस्त से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जानकारी यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता भारत सरकार द्वारा निजीकरण की तरफ बढ़ाए हुए कदम और उसका असर इस देश की 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करके अंग्रेजों को देश से भगाने का काम हुआ था, और उसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया था। उसी 9 अगस्त 2020 को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भारतीय रेल के निजीकरण के खिलाफ रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन को और इस देश की सरकार को ये कहना चाहती है कि केंद्र सरकार जिद छोड़ो। भारतीय रेल इस देश की जीवन रेखा है, उसका निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को ये समझना होगा कि सरकार के अपने कुछ दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। देश की 135 करोड़ जनता जो सरकार को चुनने का काम करती है, वो ये अपेक्षा करती है कि इस देश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी और यातायात की सुविधा ये सरकार सरलता से, सुगमता से और सस्ती दर पर मुहैया कराने का काम करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार इन तमाम देश की जनता की मूलभूत सुविधाओं को ही निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। और जिस तरीके से इस कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते विकट परिस्थिति में जब देश में संक्रमण की संख्या 21 लाख के पास पहुंच रही है, मरने वालों की संख्या 40,000 को पार कर रही है, ऐसी परिस्थिति में ये सरकार अवसर ढूंढकर 150 गाड़ियों का 100 नए मुनाफे वाले रूट पर निजी ऑपरेटर्स, निजी पूंजीपति, उद्योगपति, औद्योगिक घराने और विदेशी कंपनियों के हाथ में जो सौंपने का टेंडर नोटिस 30,000 करोड़
का निकालने का काम कर रही है, उसको रोकने के लिए इस देश की सरकार को भारतीय रेल के निजीकरण को रोकने के लिए ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और उसकी यूनियन ने ये संकल्प लेने का काम किया है कि अगस्त क्रांति 9 अगस्त 2020 से इस आंदोलन को तेज किया जाएगा, आम जनता को इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा, रेल कर्मचारी और उसके परिवार को सड़क पर लाने का काम किया जाएगा और इसी के चलते पूरी भारतीय रेल पर 9 अगस्त से रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन आरंभ होने जा रहा है। और अजमेर मंडल पर भी अजमेर सहित अजमेर मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर, चाहे वो आबू रोड हो, उदयपुर हो, भीलवाड़ा हो, मारवाड़ हो, ब्यावर हो, नसीराबाद हो, रामली घाट हो, मावली हो, सभी जगह पर तमाम रेल कर्मचारी और उनके परिवारों को साथ में लेकर प्रभात फेरी, रैली, प्रदर्शन और नुक्कड़ सभाएं करके हम इस देश की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ इसी दिन हमने ये निर्णय लिया है कि लाखों की संख्या में रेल कर्मचारी और उनका परिवार देश के माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को निजीकरण के खिलाफ ट्वीट करने का काम करेगा। और मुझे विश्वास है कि 13 लाख रेल कर्मचारी और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री को ट्वीट करके अपनी आवाज उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके बाद हम आम जनता को भी जोड़ने का काम करेंगे। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। शातिर ठग ने इस बार सीआरपीएफ के इंडिया रेड के तैनात सिपाही को अपना शिकार बनाया और उसका दोस्त बनकर उसके खाते से 60,000 रुपए निकाल लिए, जिसको लेकर पीड़ित ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कल दिनांक 7/8/20 को श्री रुपेश कुमार, जो सीआरपीएफ के अंदर एनडीआरएफ नारेली में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जिसने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरे पास एक नंबर से फ़ोन आया जिसने बताया कि मैं तेरे अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ, तेरा दोस्त। तो उसने सोचा कि मेरी पिछली बटालियन का मेरा साथी अर्जुन सिंह बोल रहा है, उससे आवाज़ मिलती जुलती थी और उसने कहा कि मेरा अकाउंट बंद हो गया है और मेरे को पैसे की आवश्यकता है। और जिस पर उसने अपना बार कोड भेजा और उसने 60,000 रुपये ऑनलाइन की ठगी हुई उसके साथ में। इसकी अर्जुन सिंह की आवाज़ मिलती जुलती होने से इसने सोचा कि मेरा दोस्त ही बोल रहा होगा, इस प्रकार इसके साथ में ऑनलाइन 60,000 रुपये की ठगी की गई है। का नाम क्या है? रुपेश कुमार कांस्टेबल है, सीआरपीएफ के अंदर एनडीआरएफ नारेली में एक शाखा है, उसमें तैनात है। नंबर दिया था, वो दिया था? क्या चीज़? ओपीटी नंबर दिया था ये? हाँ, इसने बार कोड भेजा था, ओटीपी नंबर। दोस्त बन के फ़ोन करा, उससे आवाज़ मिलती जुलती होने से इसने सोचा कि मेरी पिछली बटालियन का दोस्त मेरा अर्जुन सिंह कांस्टेबल होगा, इसलिए इसने बार कोड पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इससे ठगी की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है। दातार सिंह मेड़तिया, सब इंस्पेक्टर, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर। बारिश के इस दौर में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य के चलते कचहरी रोड इलाके में हुए गड्ढे बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। वहां से गुजर रहे राहगीरों का कहना है कि इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश में स्टेशन रोड पर पानी के यहाँ पर पानी भर जाने के बाद यहाँ गड्ढे हो गए, यहाँ गाड़ियाँ आते आते और गड्ढे गहरे हो गए। यहाँ से कस्टमर को हमारे दुकानों तक आने में मतलब कीचड़ में से आना पड़ता है। और या तो कोई लकड़ी वगैरह लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो उससे कोई गिर जाने का डर है। और कल की बात है, यहाँ पर तो कोई आदमी ठीक हो गया था, उसका मोबाइल सब गिर गया, लेकिन यहाँ पर बोलते हम लोग कर गया, उसको तो हो नहीं पाया। ऐसे में अभी ये काम भी चल रहा है, तो एलिवेटेड गड्ढे एलिवेटेड जो काम चल रहा था उसकी वजह से गड्ढे बहुत हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ साइडों की दुकानों में आना जाना ही भारी काम है ना, मतलब कोई आ जा सकता है, मतलब ऐसे झूलते झूलते आना पड़ता है। अच्छा, तो बारिश के दिनों में किस तरह से आपकी दुकान पे गिलास खड़ा रहता है? तो कोई गाड़ी वाला छीटे लगाता है? आ रही है कार, मतलब पानी उछलती जा रही है, कचरा नहीं रहती है पानी, मतलब आदमी मतलब आए कपड़े खराब हो जाना, स्लिप हो जाना, गाड़ी गिर जाना, ये सब मतलब मामूली सी बात है। नहीं, इसकी भी शिकायत आपने प्रशासन में दी? ये तो खैर रोज प्रशासन पे तो ये सारी बातें बहुत बार जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें समाधान नहीं हो पाता। हर बारिश में पानी भर जाता है। तो करीबन 15 साल से ऐसा ही
हवा भरता ही रहता है। आपका नाम?